किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें सबसे पहले खेत में अंतिम जुताई के समय कम से कम 3 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को मिट्टी में अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि खेत में पहले से कटवा कीट, दीमक या चींटी आदि का अधिक प्रकोप है तो उसके साथ ही साथ 1.5% का क्लोरोपाइरीफास चूर्ण को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसे भी मिला देना चाहिए। मटर जो है एक प्रकार की दलहनी फसल है, अतः इसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। सामान्य तौर पर मटर की फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के समय उपरोक्त खाद को दे देना चाहिए। अब इसे यदि प्रैक्टिकल रूप में देखें तो DAP 1846 वाला उर्वरक को 87 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसके अलावा यूरिया 46% को 10 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% को 34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना पड़ेगा। इसे यदि एकड़ में बात करें तो DAP 1846 को 35 किलोग्राम, यूरिया 46% का 4 किलोग्राम और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश को 14 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें उपयोग करना पड़ेगा। इसी के साथ ही यदि DAP के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP दिया जा रहा है तो अलग से हमें सल्फर देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि SSP में 16% स्फूर, 12% सल्फर और 21% कैल्शियम उपलब्ध होता है। लेकिन SSP देने के बाद हमें यूरिया और स्फूर की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट को 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरिया को 44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश को 34 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि प्रति एकड़ की बारे में बात करें तो SSP 100 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया 18 किलोग्राम प्रति एकड़ और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 14 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना पड़ेगा। उपरोक्त उर्वरकों को खेत की तैयारी के बाद बीज बुआई के समय दे देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उर्वरक और बीज जो है एक साथ संपर्क में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बीज अंकुरण प्रभावित होगा। जहाँ तक संभव हो सके बीज से थोड़ा नीचे एवं 7-8 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उर्वरकों को डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिंक की कमी वाली क्षेत्रों में 4 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 ग्राम चूना का घोल बनाकर प्रति लीटर पानी के हिसाब से रोग के लक्षण दिखते ही फसल पर स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार से खाद उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने पर किसान भाइयों को अधिकतम उपज की प्राप्ति होगी। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों ज़रूर बताइए। धन्यवाद।